श्री सीताराम जी। आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, कौन व्यक्ति यमराज और यमदूतों का दर्शन नहीं करते, उन्हें कभी भी यमराज और यमदूत के दर्शन नहीं होते, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? कौन सा ऐसा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसे यमपुरी में नहीं जाना पड़ता है, यमराज के दर्शन नहीं कर पाता? भागवतकार श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जेसाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी ते कीनाशम न पश्यन्ति स्वप्ने प्यमल मूर्तय। बंधुओं, श्री व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेमा भक्ति निवास करती है, भक्ति के अनेक विभेद हैं, जिस मनुष्य के मन में प्रेम रूपिणी भक्ति का निवास होता है, वे मनुष्य स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करते, और जब यमराज को नहीं देखते, अर्थात वे भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भक्ति, जब प्रेम रूपिणी भक्ति मनुष्य के हृदय में होगी तो भक्ति भगवान को प्राप्त कराती है। यमराज के यहाँ वह भक्त, वह जीव नहीं जाता। तो यमराज का दर्शन कैसे होगा? यमराज का दर्शन बड़ा शुभ दर्शन नहीं है, यमदूतों का दर्शन बड़ा शुभ दर्शन नहीं है। कि यमदूतों का कार्य क्या है? यमदूत जीवात्मा को पकड़ करके ले जाते हैं और यमराज के पास उपस्थित कर देते हैं, और यमराज के यहाँ जो चित्रगुप्त बैठे हैं, वे कर्मों का जो लेखा जोखा करते हैं, वे यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उस जीवात्मा के कर्मों के का जो लेखा जोखा है वह यमराज को बताते हैं, और यमराज उसके अनुसार उसे अनेक प्रकार की योनियों में यातना भोगने के लिए भेज देते हैं। तो यमराज, यमपुरी में जाना, यमराज का दर्शन होना, यमदूतों का दर्शन होना, यह शुभ नहीं है, यह बड़ा ही अशुभ है, और पाप का, महापाप का परिणाम है यमराज का दर्शन, यमदूत का दर्शन। तो भागवत में कहते हैं व्यास जी महाराज कि स्वप्न ते कीनाशम न पश्यन्ति स्वप्ने प्यमल मूर्तय। वे स्वप्न में भी यमराज और यमदूत का दर्शन नहीं करते। वे अमल मूर्तय, वे अमलात्मा विमलात्मा मूर्ति मनुष्य हैं। क्योंकि जब तक इस शरीर में, इस मन में कामादि विकारों का, विषय विकारों का मल है, तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति इतनी सुनने में तो बड़ी सहज है, भक्ति प्राप्त कर लें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु भक्ति भगवत कृपा के बिना, संत कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भक्ति जब प्राप्त होगी तभी भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान प्राप्त हो सकते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। तो भक्ति महारानी, भक्ति ऐसी है और भक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि भक्ति भगवान को प्रकट होने के लिए, भगवान को अवतार लेने के लिए भक्ति विवश कर देती है, और भक्त के लिए, भक्त के उद्धार के लिए, भक्त की करुण पुकार सुनने के बाद परमात्मा भक्त के उद्धार के लिए, उसके दुखों का विनाश करने के लिए भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार से धार्मिक और ज्योतिष संबंधी वीडियो आप श्रवण करते रहें। जय श्री सीताराम जी।